हेलो गाइस, वेलकम टू बिकिस ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। यह है इस चैप्टर का नाम और इसके राइटर है जॉन अपडाइक। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड लिखा हुआ है हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटल चाइल्ड। तो ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी में बताया गया है कि एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया को कैसे समझती है, उसका नज़रिया क्या है इस वर्ल्ड को देखने का, एंड द डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन सी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। इस स्टोरी में होता क्या है कि एक पिता अपनी बेटी को एक स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो वो बेटी स्टोरी सुनते वक्त कुछ मोरल क्वेश्चंस करती है वो, और वो क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट उसको पिताजी को लगता है उसका जवाब देने में। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन रेज करती है और इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। तो हर शाम को और हर सैटरडे को, जैसा कि उस दिन था, और सैटरडे को नैप के वक्त, नैप क्या होता है, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। दोपहर में जो हम छोटी सी नींद लेते हैं उस नींद को बोलते हैं नैप। तो उस दिन जिस दिन पिताजी अपने बेटी को स्टोरी सुना रहे थे वो सैटरडे का दिन था और दोपहर का टाइम था वो, और पिताजी का नाम है जैक, ये आप याद रखिएगा, जैक को अंडरलाइन कर लीजिए। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, और उनकी बेटी का नाम है जो। तो फिलहाल दो कैरेक्टर है इस स्टोरी में, इस दोनों का नाम आप याद रखिएगा, जैक है पिता का नाम और जो है बेटी का नाम। और स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, तो उस सैटरडे का दिन था और पिताजी अपनी बेटी को एक स्टोरी सुना रहे थे। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2 वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। और ये जो कस्टम था स्टोरी सुनाने का, और ये कस्टम दो साल पहले शुरू हुआ था, और ये कस्टम आज वॉज इट सेल्फ नाउ 2 years ओल्ड। ये कस्टम, ये स्टोरी सुनाते सुनाते 2 साल हो गया था। मतलब जो था उनका, जो की उम्र कितनी थी, 4 साल की हो गई थी उनकी बेटी। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और 4 साल से और 2 साल तक स्टोरी सुनाने का बाद अब उनका सिर भी खाली हो गया था। मतलब अब उनके दिमाग में कुछ नया स्टोरीज़ का आइडिया आ नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। उनका हर एक स्टोरी उनका एक बेसिक टेल के ऊपर बेस्ड होता था। मतलब एक मेन कहानी था, उसी को घुमा फिरा के वो वही कहानी को बार बार सुनाते थे। और वो बेसिक टेल होता क्या था, उस स्टोरी में होता था कि अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमुंक हैड सम प्रॉब्लम। स्टोरी में होता क्या था कि स्टोरी में एक क्रिएचर था, छोटा सा जीव था, जिसका नाम यूजुअली रॉजर हुआ करता था। क्या तो रॉजर फिश होता था उसका नाम, या फिर रॉजर स्क्विरल होता था, या फिर रॉजर चिपमंक होता था। और उस रॉजर नाम के क्रिएचर को कुछ प्रॉब्लम होता था उस स्टोरी में, उनके हर एक स्टोरी में ऐसा केस होता था। एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल। और वो रॉजर नाम का क्रिएचर उस प्रॉब्लम को लेके कहाँ जाता था, एक समझदार उल्लू के पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड। और वो आउल उसको बोलता था, रॉजर को बोलता था कि तुम किसके पास जाओ, विजर्ड के पास जाओ। विजर्ड मतलब क्या होता है, मैजिशियन, मैजिशियन को बोलते हैं विजर्ड। एंड द विजर्ड परफॉर्म द मैजिक स्पेल डेट सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसके बाद वो विजर्ड जो होता था वो एक जादू का मंत्र देता था और उस मंत्र से उस रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। ठीक है, तो उनके हर स्टोरी में ऐसा चीज़ होता था। और इसके बदले में विजर्ड क्या मांगता था, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर डेट रॉजर क्रिएचर हैड। और पेमेंट के रूप में विजर्ड इतना पेनीज मांगता था जितना उस रॉजर क्रिएचर के पास नहीं होता था, मतलब उससे ज़्यादा मांगता था वो कुछ। बट इन द सेम ब्रेथ, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्टिंग द एनिमल्स टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। वो विजर्ड जो था वो साथ ही साथ पेनीज तो पैसा मांगता ही था, और साथ ही साथ पैसा को लाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा जो होता था वो लाने के लिए उसको क्या बताता था, इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस। उसको बताता था कि एक जगह का नाम, एक जगह के बारे में बताता था, उस जगह में जाने से उसको एक्स्ट्रा पेनीज वहाँ पे मिल जाता था। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। और जब रॉजर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता था, और खुश होके अपने बाकी क्रिएचर्स के साथ वो खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल। और फिर वो अपने घर जाता था, ठीक उसी टाइम पे जाता था जिस टाइम में ट्रेन का सीटी बजता था, डैट बॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और उस रॉजर क्रिएचर का जो डैडी था वो बोस्टन से ट्रेन से वापस आते थे घर में उस समय, और वो जाके अपनी माँ से मिलता था। ठीक है, तो उनका हर स्टोरी में ये चीज़ चलता था। एक बार फिर से रिकैप करते हैं स्टोरी में क्या होता था। मतलब पिताजी जो थे, जैक जो थे, वो जो को हर एक स्टोरी में यही कहानी सुनाते थे। कहानी क्या था, उनके कहानी में एक रॉजर नाम का क्रिएचर हुआ करता था,
उस रॉजर को कुछ प्रॉब्लम होता था, वो प्रॉब्लम लेके आउल के पास जाता था और आउल उसको एडवाइस करता था कि तुम विजार्ड के पास जाओ, और विजार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था और बदले में कुछ पेनीज चार्ज करता था, और वो पेनीज एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करता था और उसको एक्स्ट्रा पेनीज को सब प्रोवाइड करने के लिए वो कुछ वेज भी बताता था। बोलता था कि आप इस प्लेस में जाओ, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पेनी मिल जाएगा, और रॉजर वहाँ पे जाता था एक्स्ट्रा पेनीज लेके भी आके और विजार्ड को पे करता था। पे करने के बाद वो काफ़ी खुश होता था। खुश होने के बाद वो खेलता था अदर क्रिएचर्स के साथ में, और शाम होते होते वो अपनी माँ के पास जाता था। ठीक उसी समय में जाता था जिस समय ट्रेन का विशल करता था, क्योंकि उस ट्रेन में उसके पिताजी आ रहे होते थे, कहाँ से, बोस्टन से। तो ये हर स्टोरी में जैक जो थे वो इसी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग नाम से प्रेजेंट करते थे अपनी बेटी को। ठीक है, तो आगे देखते हैं जैक डिस्क्राइब देयर सपर। उसके बाद जैक क्या डिस्क्राइब करते थे, उनका खाना को डिस्क्राइब करते थे कि वो खाना क्या खाते हैं। सपर का मतलब होता है अ लाइट इवनिंग मील, हल्का सा शाम को जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं सपर। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और इसके बाद उनका स्टोरी ये एंड होता था। यही था उनका बेसिक टेल। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस सीन वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। अब यही रूटीन को फॉलो करना हर सैटरडे को और हर रोज़ काफ़ी फैटिगिंग था, मतलब थका देने वाला था, टायरिंग था, खासकर से सैटरडे को। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स, क्योंकि जो को नैप्स में नींद लाना अब काफ़ी मुश्किल हो गया था। और फिलहाल जो प्रेजेंट का जो दिन है सैटरडे है वो, और दोपहर का वक्त है, पिताजी अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने वाले हैं। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, जो को अब दिन में नींद आता नहीं था। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सिम फ्यूटाइल, और पिताजी को भी पता था कि बेटी को नींद नहीं आ रहा है, और पिताजी स्टोरी किस उद्देश्य से सुना रहे हैं, उनका तो मोटिव ही यही है कि बेटी को क्या करना है, सुलाना है। लेकिन अब बेटी को जब नींद ही नहीं आ रहा है तो पिताजी के लिए ये काफ़ी ये जो स्टोरी था, स्टोरी सुनाने का जो रिचुअल था, राइट था, ये फ्यूटाइल था। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस, उनको फ़ायदा कुछ नज़र आ नहीं रहा था स्टोरी सुनाने का, इसलिए उनको और भी वो थकान महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. वो जो बेड पे सोते थे, उनकी जो बेटी थी, वो बेटी अब इतनी छोटी नहीं रही थी, और जब आप सोते हैं तो आपका जो फीट होता है वो ऊपर उठ जाता होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो फीट जो ऊपर उठता है तो उसको बोलते हैं बम्प, और वो चादर के अंदर सोई हुई थी, चादर से ढका हुआ था उसका शरीर, तो शरीर का जो फ्लैट पोर्शन है और फिर जाके फीट की तरफ थोड़ा उड़ जाता है ना पैर की तरफ से, तो उसको बोलते हैं बम्प। और उसका जो बम्प था वो बिस्तर छोटा पड़ गया था उसके लिए, मतलब उसका जो जब सोती थी वो तो पैर बिस्तर के बाहर निकल जाता था। वही लिखा हुआ है कि वेयर हाफ वे डाउन द बेड एंड द बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स व्हेन शी वाज सिक। और वो डबल बेड था, मतलब उस पर 2 बच्चे सो सकते थे, और उसको तभी उस पर सुलाते थे जब उनको नैप लेना होता था, या फिर जब वो बीमार होती थी तभी वो डबल बेड को यूज़ करते थे। तब वो डबल बेड जो के लिए छोटा पड़ रहा था। ठीक है, तो द लिटल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, तो लिटल गर्ल ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से अरेंज कर लिया है, काफ़ी वो तैयार है स्टोरी सुनने के लिए। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. और जिस तरीके से वो अपने सिर को पिलो में अरेंज कर ली है, और उसका फेस जो था वो काफ़ी शाइन कर रहा था, क्योंकि वो खिड़की इसका जो पर्दा लगा हुआ था उस पर्दे से छन के, शिफ्टिंग मतलब होता है छन के, धूप आ रहा था उसके चेहरे पर, और ऐसा लग नहीं रहा था कि इस सीन को देख के कि कोई मैजिक होगा और उसको नींद आ जाएगा एक 2 साल के बच्चे की तरह। ठीक है, यही लिखा हुआ है। हर ब्रदर बॉबी, तो उसका एक भाई भी है जिसका नाम है बॉबी, वॉज 2, वो 2 साल का है, जो कितनी साल की है, 4 साल की है। ठीक है, और उसका भाई है छोटा भाई, वो बॉबी, वो 2 साल का है। एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल, और वो बॉबी पहले ही सो चुका है अपने बॉटल के साथ जिसमें दूध रखा होता है यूजुअली। जैक आस्क्ड, और जैक बोलता है हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, बोलता है कि आज तुम्हें किसके बारे में कहानी सुनना है। तो जैक पूछते हैं जो से कि आज तुम्हें किसके बारे में कहानी सुनना है। तो जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। तो बेटी ये आंख बंद करके सोच रही होती है कि आज रॉजर, ऐसा बोल के सोच रही है वो। हर आइज ओपन, और तभी उसका आँख खुलता है। हर मदर्स ब्लू, और उसकी आँख है उसकी ठीक मम्मी की तरह नीली नीली आँखी है उसके। और स्कंक सी सेड फर्मली, और काफ़ी वो जोश में आके बोलती है आज मुझे रॉजर स्कंक के बारे में सुनना है। स्कंक क्या होता है आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं स्कंक। और इसका एक फीचर होता है कि जब भी इस पर
कोई इसका एनिमी अटैक करने वाला होता है तो ये काफ़ी गंदा स्मेल छोड़ता है, जिससे वो एनिमी उसको अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्कंक का फीचर आपको याद रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। ये एक नया जानवर है, पक्का इसके बारे में वो अपनी स्कूल में सुनी होगी, तभी वो मुझसे ये बोली है, ऐसा जैक बोलते हैं। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म। और जैक को पता चला कि एक नया हीरो आया है स्टोरी में, तो इससे वो भी थोड़ी देर के लिए वो क्या में आ जाते हैं, थोड़ा एनर्जी में आ जाते हैं वो। ऑल राइट ही सेड, और जैक बोलते हैं ठीक है, और स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ डीप डार्क वुड्स देयर वॉज अ टाइनी लिटल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक। बोलते हैं कि एक समय की बात है, एक घने जंगल में, घने गहरे जंगल में एक टाइनी छोटा सा क्रिएचर था और उसका नाम था रॉजर स्कंक। तो जैसा कि हमें पता है उनके हर स्टोरी में रॉजर नाम का एक क्रिएचर होता है, तो इस स्टोरी में भी रॉजर स्कंक उन्होंने नाम दे दिया। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसका फीचर क्या है कि वो काफ़ी बुरा गंध करता था वो स्कंक। यस जो सेड, जो बोलती है हाँ, अब जो भी काफ़ी जोश में आ गई है। ठीक है, बोलती है हाँ ठीक है। ही स्मेल्ड सो बैड डेट नन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विथ हिम। और वो स्कंक जो था, रॉजर स्कंक, इतना बुरा गंध करता था कि बाकी जो जितने भी क्रिएचर्स थे, वुडलैंड का मतलब होता है लैंड कवर्ड विथ ट्रीज, मतलब जंगल के जितने भी क्रिएचर्स थे कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, तो इतना सुन के जो क्या हो जाता है, काफ़ी सीरियस हो जाती है। सी हैड नॉट फॉरसीन दिस, उसे पता नहीं था कि स्टोरी में ये नया बात आने वाला है। Whenever he would go out to play, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, तो जैक कंटिन्यू करते हैं काफ़ी एनर्जी के साथ और बोलते हैं कि जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता था, वो कौन, रॉजर स्कंक, जब भी वो रॉजर स्कंक बाहर खेलने के लिए जाता था, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, और जैक अपना खुद का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रिकॉल करते हैं कि उन्हें भी ऐसा कुछ ह्यूमिलिएशन से गुजरना पड़ा था अपने चाइल्डहुड में। तो जब भी वो रॉजर स्कंक बाहर जाता था, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सभी जो छोटे छोटे जानवर होते थे वो चिल्लाते थे और बोलते थे, ओहो हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, और बोलते थे कि देखो आ गया स्टिंकी, मतलब जिसके शरीर से बदबू आए, तो ये देखो आ गया बदबू वाला रॉजर स्कंक, सब बोलते थे उसको। एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और इतना बोल के सब जीव भाग जाते थे और रॉजर स्कंक वहाँ पे अकेला खड़ा होके क्या करता था, खड़ा रहता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और 2 छोटे छोटे आंसू के बूंद उसके आंखों से गिरने लगते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ फोरफिंगर along the side of her nose the course of one of रॉजर स्कंक्स टीयर्स। तो जैक जो क्या करते हैं, अपनी उंगली से इशारा करते हैं अपनी बेटी के चेहरे पर, वो हाथ से ट्रेस करते हैं कि नाक के बगल से क्या कर रहा है, आंसू गिर रहा है। ठीक है, वो ट्रेस करते हैं, तो वो जब ट्रेस कर रहे होते हैं तो उनका बेटी का चेहरा भी रोने जैसा हो जाता है। वही लिखा हुआ है कि द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन। ठीक है, और उनका जो लोअर लिप था वो भी थोड़ा पीछे फॉरवर्ड बेंट हुआ। तो आप पिक्चर में देख पा रहे ऐसे एक्सप्रेशन को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो को जब पता चलता है कि उसके साथ कोई खेलता नहीं है, उसका शरीर बहुत गंद करता है, तो ये सुन के जो काफ़ी दुख में है। वॉन्ट ही सी द आउल, सी आस्क्ड इन अ हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस। तो वो काफ़ी ज़ोर से और रफ वॉइस में बोलती है कि क्या वो उल्लू से नहीं, ऑल से नहीं मिलेगा, कि उसको पता है कि स्टोरी में क्या होता है। वो रॉजर ऑल से मिलेगा और ऑल उसको एडवाइस करेगा विजर्ड के पास जाओ, और फिर आगे का आपको पता ही है। तो वो भी पूछती है कि पिताजी वो ऑल से नहीं मिलेगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर स्टग एज हर लेग्स स्विच टेंथली। तो जैक जो थे वो भी बेड पे बैठे हुए थे, और वो जब बेड पे बैठे हुए थे तो उन्हें फील होता है कि उनकी बेटी जो थे वो अपना लेग्स स्विच की, मतलब लेग्स को थोड़ा पोजीशन चेंज की। ठीक है, ही वॉज प्लीज्ड विद दिस, और जैक काफ़ी खुश होते हैं कि चलो, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग सी मस्ट नो एंड ही हैड नो विश टू हरी ऑन। और वो देखते हैं कि उनकी बेटी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है इस स्टोरी में, तो उससे वो काफ़ी प्लीज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कुछ मोमेंट के लिए। और वो उसको क्या बता रहे होते हैं, एक सच कहानी बता रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बता रहे थे कि जो उसे जानना चाहिए। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड, लेकिन तभी उन्हें आवाज़ आता है नीचे से, वो लोग बिल्डिंग में है तो डाउन फ्लोर से नीचे से आवाज़ आता है कि एक चेयर का ड्रैग करने का आवाज़ आता है। ठीक है, एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। और तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें तो नीचे भी जाना है, उनको क्लेयर का मदद करना है
वुडवर्क को पेंट करने में। क्लेयर कौन है? उनका वाइफ का नाम है क्लेरी। ठीक है, तो अभी तक 4 कैरेक्टर आ चुके हैं। फैमिली में 4 लोग हैं। सबसे पहला तो पिताजी है, पिताजी का नाम जैक है, उनकी एक बेटी जो, और जो का छोटा सा भाई बॉबी, और उनकी पत्नी अभी अभी आई है, अभी अभी उनका नाम आया है जिसको बोलते हैं क्लेरी। तो ये चारों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो उनको याद आता है कि अरे मुझे नीचे जाके उनकी पत्नी का हेल्प भी करना है। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ बिग ट्री। तो स्टोरी को वो कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि वो जो रॉजर स्कंक था वो धीरे धीरे चलता गया, और चलते चलते उसके सामने क्या आ गया, एक बहुत ही बड़ा पेड़ आ गया। पेड़ के पास गया वो, एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ के सबसे टॉप में वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। और पेड़ के टॉप में कौन रह रहा था? एक बहुत ही समझदार आउल रहता था। गुड बेटी तो जो बोलती है हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड। तो रॉजर स्कंक बोलता है जाके कि मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। कहते हैं कि सभी जीव मेरे से दूर भाग जाते हैं क्योंकि हम बहुत बुरे गंध करते हैं। सो यू डू, द आउल सेड। तो आउल बोलता है कि हाँ ऐसा तुम तो गंध तो कर रहे हो, वेरी वेरी बैड, बहुत ही बुरा गंध कर रहे हो तुम। व्हाट कैन आई डू, रॉजर स्कंक सेड। तो रॉजर स्कंक पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और इतना बोल के वो बहुत तेज से रोने लगा रॉजर स्कंक। द विजार्ड, जो शाउटेड एंड सैट राइट अप। तो जो अब बहुत ही जोश में आ जाती है, और वो पहले तो लेटी हुई थी, अब वो बैठ जाती है बिस्तर पे और बोलती है कि विजार्ड से मिलो। ठीक है, काफ़ी जोश में आ गई। एंड अ लिटल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। और वो जब उठ के बैठी तो एक गोल्डन बुक था वो नीचे बेड से नीचे गिर जाता है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। तो पिताजी उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि जो पिताजी हम डैडी स्टोरी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो। तो बेटी बोलती है नो यू मी, लाइक नहीं आप मुझे सुनाइए। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी। तो पिताजी जैक बोलते हैं कि तो फिर सो जाओ और सुनो कहानी। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड आउट ऑफ योर हेड। तो फिर से वो अपना सिर को पिलो पे रख देती है और बोलती है कि आप बोलिए। आउट ऑफ योर हेड मतलब आप बोलिए अपना सोच के। वेल द आउल थॉट एंड थॉट एट लास्ट ही सेड। तो ऑल सोचता है और लास्ट में बोलता है वाई डोंट यू गो एंड सी द विजार्ड। लेकिन तुम जाओ और विजार्ड से एक बार मिल के देखो। तो ऑल रॉजर स्कंक को ये सजेशन देता है कि तुम जाके विजार्ड से मिलो। डैडी व्हाट। तो जो बोलते हैं कि डैडी, पिताजी बोलते हैं क्या। तो जो सवाल पूछती है कि आर मैजिक स्पेल्स रियल, बोलते हैं कि क्या जादू सच में होता है क्या। दिस वॉज अ न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेज। तो अब जैक बोल रहे हैं कि ये उसके लाइफ का एक नया फेज़ है और ये फेज़ का नाम दिया गया है रियलिटी फेज़। मतलब पहले क्या होता है कि जैक को जो भी बोलो वो विश्वास कर लेती थी। छोटी बच्ची थी वो, पिताजी पेरेंट्स जो भी बोलते थे वो विश्वास करती थी। लेकिन अब वो रियलिटी फेज़ में है, मतलब वो सच में जानना चाहती है कि असलियत में क्या होता है। ठीक है। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" जब पिताजी उसको बोलते थे, जैक उसको बोलते थे कि स्पाइडर्स जो है वो छोटे छोटे बग्स मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो जाके वो मम्मी के पास जाती थी और उनसे पूछती थी कि क्या वो सच में खाते हैं क्या। मतलब वो क्रॉस चेक करती थी हर एक क्वेश्चन का आंसर को। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विथ अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली। और जब क्लेयर मतलब उनकी मम्मी जो मम्मी थी, वो जब उसे बोलती थी कि भगवान स्काई में है और हर जगह है, तब वो इस बात को अपने पिताजी से आगे क्रॉस चेक करती थी और बोलती थी कि क्या वो सच में है क्या हमारे पास भगवान। तो ये उसका नया फेज था लाइफ का, जो अब धीरे धीरे समझदार होना शुरू हो गई थी और वो रियलिटी को जानने का कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे जो ने क्वेश्चन पूछा था कि आर मैजिक स्पेल्स रियल, और उसका जवाब देते हैं जैक, बोलते हैं कि दे आर रियल इन स्टोरीज। जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली का मतलब शॉर्टली, काफ़ी ब्रीफली आंसर करते हैं कि वो स्टोरीज में सच होते हैं। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव। इतना क्वेश्चन पूछ के जो ने पिताजी को स्टोरी से थोड़ा भटका दिया था, स्टोरी वो भूल गए। और फिर वो कंटिन्यू करते हैं कि द आउल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इन टू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। तो आउल उसको रास्ता बताता है कि तुम कहाँ से जाओ, घने जंगलों से होकर, एप्पल ट्रीज के नीचे से होकर, स्वैम्प मतलब दलदल इलाका से होके, क्रीक के ऊपर से होके वहाँ पे जाओ तुम। व्हाट्स अ क्रीक। तो जो पूछती है कि क्रीक क्या होता है, तो क्रीक का मतलब होता है अ लिटिल रिवर, एक स्मॉल रिवर को क्रीक बोलते हैं। तो जैक जवाब देते हैं कि अ लिटिल रिवर।
ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, यानी तुम नदी क्रॉस करोगे और तुम्हें क्या दिख जाएगा, विजार्ड का घर दिख जाएगा। तो ऑल ने ये सब बात रॉजर स्कंक को बता दिया। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, और ठीक उसी रास्ते से रॉजर स्कंक जाता है। एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और काफ़ी जल्दी उसको एक छोटा सा सफ़ेद घर उसको मिल जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन टू द डोर, और वो जाके दरवाजे पर ढकढकाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स, जो टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। तो जैक इफेक्ट देने के लिए वो खुद भी क्या करते हैं, खिड़की का जो नीचे खिड़की का जो एरिया होता है वहाँ पे वो खुद ही ठक ठक करते हैं इफेक्ट देने के लिए कि सच में ठकठका रहा है वो। और इतना सुन के जो है वो कवर के अंदर, चादर के अंदर वो काफ़ी सिकुड़ जाती है, ठीक है, क्लेंस्ड शॉर्टन हो जाती है, वो छोटी सिकुड़ जाती है वो एक्साइटेड होके। एंड देन अ लिटिल टाइनी ओल्ड मैन केम आउट, और दरवाज़ा खोल के कौन बाहर आता है, एक छोटा सा बूढ़ा इंसान आता है। आपको पता है वो बूढ़ा इंसान कौन होगा, विजार्ड होगा, विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उसका काफ़ी लंबे लंबे सफ़ेद दाढ़ी है। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक पॉइंटेड ब्लू कलर का नुकीला टोपी पहना हुआ है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है विजार्ड, काफ़ी लंबा लंबा दाढ़ी है और टोपी है, पॉइंटेड हैट, ब्लू हैट। तो ये विजार्ड बाहर निकलता है एंड सेड, और बोलता है कि व्हाट योर वांट, यू स्मेल ऑफुल, और आके बोलता है कि तो बूढ़ा है तो वैसे ही बोलता है वो कि ये क्या है, क्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम बहुत ही बुरा गंध करते हो, ये विजार्ड बोला रॉजर स्कंक को। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, और ये स्टोरी तो जैक ही बोल रहे हैं ना, तो जैक को ही विजार्ड का आवाज़ निकाल के बोलना पड़ता है। तो जैक जो इफेक्ट दे रहे होते हैं तो उनको काफ़ी फेवरेट इफेक्ट है विजार्ड का आवाज़ निकालना, जैक को काफ़ी अच्छा लगता है विजार्ड का आवाज़ में बात करना। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज, और वो ऐसा आवाज़ निकालता कैसा है, कैसे भी अपने फेस को स्क्रंचिंग मतलब कैसे भी सिकुड़ के अपने फेस को, और वाइनिंग का मतलब होता है कुछ स्ट्रेच करके आवाज़ निकालना, थ्रू हिज आइज, और थ्रू हिज आइज विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, और ऐसे जब आवाज़ निकाल रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनका आंखों में क्या होता है, रूमी मतलब वाटरी, उसके आंखों में, जैक के आंखों में थोड़ा पानी भर आता है, इतना इफेक्ट देके वो आवाज़ को निकालते हैं। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, जैक को लगता है कि एक ओल्ड मैन का रोल करना उन्हें काफ़ी सूट करता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से आवाज़ निकाल पाते हैं एक ओल्ड मैन का। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड। तो यहाँ पर जो था विजार्ड निकलते निकलते क्या बोला कि तुम बहुत ही बुरा गंध करते हो, तो इसके जवाब में रॉजर स्कंक क्या बोलता है कि हाँ मुझे पता है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सभी छोटे छोटे जीव मेरे से दूर भागते हैं। द इनॉर्मस वाइज ओल्ड सेड यू कुड हेल्प मी, और मुझे ओल ने बताया कि आप मेरा मदद कर सकते हैं। तो ये बात रॉजर स्कंक जाके विजार्ड को बोल देता है। वेल मे बी कम ऑन इन, बोलता है कि हाँ हो सकता है मैं तुम्हारा मदद कर दूँ, चलो आओ अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, और बोलते कि लेकिन ज़्यादा पास मत आना क्योंकि तुम बहुत बुरे गंध करते हो। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दिस मैजिक थिंग्स, और जैक बोलते हैं जो को कि अंदर में जाके काफ़ी सारे मैजिकल थिंग्स थे वहाँ पे, ऑल जम्बल टुगेदर, और सब इधर उधर बिखरे हुए थे, इन अ बिग डस्टी हिप, और काफ़ी धूल जमा हुआ था सब पे। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्यों धूल जमा हुआ था, क्योंकि उसके घर में एक क्लीनिंग लेडी नहीं थी। तो जो पूछती है क्यों नहीं थी, वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक विजार्ड थे, वो एक जादूगर थे, और उनको कोई क्लीनिंग लेडी का जरूरत था नहीं, और वो काफ़ी बूढ़े भी थे। विल ही डाई, तो जो फिर से क्वेश्चन करते कि क्या वो विजार्ड कभी मरेगा क्या। नो विजार्ड्स डोंट डाई, तो जैक जवाब देते हैं कि नहीं विजार्ड्स कभी नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड, और फिर वो विजार्ड जो था वो रमेज मतलब सर्च किया, और फाउंड उसको क्या मिला, सर्च करने के बाद एक जादू का छड़ी मिला, मैजिक वैंड मिला। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और विजार्ड उस रॉजर स्कंक से पूछता है कि तुम्हें कैसा सुगंध चाहिए, कैसा सेंट चाहिए अपने शरीर में। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस, तो रॉजर सोचता और बोलता है कि मुझे रोजेस का सुगंध चाहिए। यस गुड, जो सेड स्मगली, तो जो काफ़ी एनर्जी में आके बोलती कि हाँ बहुत अच्छा जवाब दिया रॉजर, ठीक है, वो पिताजी को। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और जैक क्या करते हैं, जो का नज़र होता है उसको अपने नज़र को काफ़ी खींच लेते हैं, मतलब काफ़ी
उसके आइज़ को कैच कर लेते हैं और कैच करके क्या बोलते हैं, एक जादुई मंत्र बोलते हैं। और वो मंत्र क्या था जो विजार्ड बोलता है, एब्रिकिडेब्री होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एन ईयर रॉजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। तो ये था मैजिकल वर्ड्स जो विजार्ड बोलता है रॉजर स्कंक को, ठीक है। ही पॉज्ड एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल। तो इतना बोल के जैक थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि काफ़ी रैप्ड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है उसके बेटी के चेहरे से। उसका जो चेहरा था उसका जो क्या हो गया था, वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल, जो काफ़ी शॉक्ड हो गई थी और वो काफ़ी अट्रैक्टेड, रैप्ट मतलब फुल्ली अब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ये मंत्र सुन के जो था जो काफ़ी अब्जॉर्ब्ड हो गई थी स्टोरी में, और फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, और उसका आईब्रोज जो था वो ऊपर उठ गया था, चौंक गई थी वो, एंड हर लोअर लिप डाउन विथ अ वाइट नॉइजलेस ग्रीन, और उसका जो लोअर लिप था वो उसमें मुस्कुराहट थी, ठीक है, वो हंस रही थी। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। और जैक जो था अपनी बेटी जो के ऐसा एक्सप्रेशन देखकर उसको किसका याद आ जाता है, जैक को याद आता है अपनी पत्नी का, जिसका नाम है क्लेरी। उसकी पत्नी भी ऐसे एक्सप्रेशन देती है जब वो कोई कॉकटेल पार्टीज में जाती हो और वो प्रिटेंड करती हो एक प्लेजर होने का, ठीक है। तो वैसे एक्सप्रेशन अभी जो के चेहरे पर देखने को मिल रहा था। फेनिंग मतलब होता है प्रिटेंड, ठीक है। ये लाइन क्लियर होगा आपको, मतलब बोला जा रहा है कि जब ये जैक जो थे वो इस मैजिकल वर्ड सबको बोलते हैं तब जो है वो काफ़ी एब्जॉर्ब हो जाती है, फुल्ली खो जाती है स्टोरी में, और उसके चेहरा में मुस्कान होता है, उसका आईब्रोज उठा हुआ होता है, मतलब वो काफ़ी शॉक्ड एक्सप्रेशन होता है, काफ़ी खुशी जाहिर करती है वो। और ऐसा एक्सप्रेशन देख के जैक को किसका याद आ जाता है, उसकी वाइफ का याद आ जाता है। उसकी वाइफ भी जब वो कॉकटेल पार्टीज में जाती है और उसको खुशी का प्रिटेंड करती है तो वो भी ऐसे एक्सप्रेशन देती है, ठीक है। तो उसको ये याद आता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेस। और तभी इतना ये मैजिकल वर्ड्स बोलने के बाद ही पूरा विजार्ड का जो घर था वो रोजेस के स्मेल से भर गया। रोजेस रॉजर फिश क्राइड। तो जैक बोलते हैं कि रोजेस, मतलब कि हाँ रोज का सेंट आ रहा है, रॉजर फिश चिल्ला के बोलता है। तो आप देख रहे हैं कि स्टोरी में जो क्रिएचर है वो क्या नाम है, स्टोरी में क्रिएचर का नाम है तो रॉजर स्कंक नाम है, ठीक है। लेकिन जैक गलती से क्या बोल देते हैं, रॉजर फिश बोल देते हैं, ठीक है। तो ये उनसे वहाँ पे गलती हुआ है। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी डेट्स विल बी 7 पेनीज। और विजार्ड काफ़ी रूडली बोलता है कि टोटल 7 पेनी देना पड़ेगा आपको इस रोजेज स्मेल के लिए। डैडी व्हाट, तो जो बोलते हैं कि डैडी, पिताजी बोलते हैं क्या, तो रॉजर स्कंक यू सेड रॉजर फिश। तो बेटी अपने पिताजी को करेक्ट करती है और बोलती है कि उसका असली नाम तो रॉजर स्कंक है, आपने कहा रॉजर फिश। यस स्कंक, पिताजी बोलते हैं हाँ स्कंक। यू सेड रॉजर फिश वाज़न्ट दैट सिली, तो बेटी बोलती है कि आपने तो रॉजर फिश बोला, ये सिली नहीं था, आपने काफ़ी बेवकूफ़ भरा काम किया। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो जैक बोलते हैं कि हाँ बहुत ही बेवकूफ़ भरा काम था ये। वेर आई वॉज, लेकिन हम कहाँ थे फिर स्टोरी में, वेल यू नो अबाउट द पेनिस। बोलते कि हाँ अब आगे तो तुम्हें पता ही है कि क्या होता है पेनिस के साथ। तो बेटी बोलती है से इट, नहीं आप बोलो मुझे सुनना है, ठीक है, जो बोलती है ऐसा। ओके रॉजर स्कंक सेट, तो रॉजर स्कंक बोलता है कि ठीक है हम आपको 7 पेनीज देंगे, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो अभी सिर्फ 4 ही पेनीज है। रॉजर स्कंक बोलता है विजर्ड को, एंड ही बिगैन टू क्राई, और इतना बोल के वो रोने लग जाता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, तो इतना सुन के फिर से रोने का चेहरा करती है जैसा पहले की थी, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिंसियरिटी नहीं था, ईमानदारी से नहीं रो रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी। दिस एनॉयड जैक, लेकिन ये देख के जैक काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर्स रम्बल्ड, और जैक गुस्से हो जाते हैं। क्यों भी गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उनका काम क्या था अभी बेटी को सुलाने का, लेकिन बेटी को नींद आ नहीं रहा है, तो इससे जैक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ठीक है। और उनको फिर आवाज़ आता है कि नीचे में कुछ फर्नीचर्स का रम्बल ड्रैग करने का आवाज़ आता है, और उनको याद आता है कि नीचे तो हेल्प करना है जाके, लेकिन बेटी यहाँ सो नहीं रही है तो वो नीचे जा नहीं पा रहे हैं। इससे जैक काफ़ी क्या हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, वो सोचते हैं कि क्लेयर को भारी भारी चीज़ें नहीं मूव करनी चाहिए, क्योंकि सी वॉज 6 मंथ प्रेग्नेंट, क्योंकि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट भी है। इट वुड बी देयर 3rd, और उनका अब तीसरा बच्चा होने वाला है। तो एक और नया फैक्ट जानने को मिला हमें इस स्टोरी में
कि उनका तीसरा बच्चा होने वाला है और उनकी पत्नी जो है क्लेयर वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि उसको अकेला इतना भारी भारी चीज़ नहीं मूव करना चाहिए और वो सोचते हैं कि मुझे नीचे जाके हेल्प करना चाहिए क्लेयर का। ठीक है, सो द विजार्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। तो जैसा कि स्टोरी में हर स्टोरी में होता था उनका, तो विजार्ड ने पेनीज तो चार्ज किया लेकिन साथ ही साथ उपाय भी बताया कि ठीक है, तुम इस रास्ते के एंड तक जाओ और वहाँ पे जाके 3 बार टर्न लेना और तुम्हें एक मैजिक वेल दिखेगा और उस मैजिक वेल में तुम्हें 3 pennies दिखेगा और वो तुम 3 penny लाके मुझे दे देना। हरी आप, बोला कि जल्दी जाओ। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न राउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies। तो वह जैसा विजार्ड ने बोला था वैसे ही रॉजर स्कंक ने किया, एंड तक गया लेन का और वहाँ पे 3 बार टर्न लिया और उसके बाद मैजिक वेल में उसको 3 pennies मिल गया और वो लाके सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी। लाके विजार्ड को दे दिया और काफ़ी खुश हो गया। एंड रैन आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम। और वो जाके फिर जंगल में चला गया और जाके देखा कि सभी एनिमल्स उसके आसपास आ गए हैं, क्योंकि बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, अभी तो वो रोजेस की तरह स्मेल कर रहा था, तो सभी एनिमल्स उसके पास आ गए थे अब। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स। तो ये सब गेम वो खेलते हैं रॉजर स्कंक के साथ में। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? तो जो पूछते हैं कि ये पिकअप स्टिक्स कौन सा गेम है। इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। तो पिताजी बोलते हैं, जैक बोलते हैं कि ये एक गेम है जो आप स्टिक्स के साथ खेलते हैं। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड। तो बेटी पूछती है कि जैसे कि जो विजार्ड के पास जादू का छड़ी था वैसे ही छड़ी तो पिताजी बोलते हैं काइंड ऑफ, हाँ उसी तरीके का। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। और वो सभी क्रिएचर्स गेम खेलते हैं और हंसते हैं पूरे दोपहर को। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क। और फिर शाम होने लगता है, अंधेरा होने लगता है। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। और सब दौड़ के अपने मम्मी के पास जाते हैं। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विथ हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। अब जो सोची कि स्टोरी एंड हो गया है और वो फर्स्ट का मतलब होता है कि अपने हाथों को भाज रही थी वो, ठीक है, हाथ हिला रही थी और खिड़की के बाहर देख रही थी, इशारा कर रही थी कि देखो धूप आ रहा है वहाँ से। एंड शोड अंडर द शेड, दैट शोड अंडर द शेड। ठीक है, वो जो पर्दा था, पर्दे से छनकर जो धूप आ रहा था वो धूप की तरफ देख रही थी और वही हाथ से इशारा कर रही थी। उसको लगा कि स्टोरी एंड हो चुका है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टूक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जैक को क्या पसंद नहीं है? जैक को ये पसंद नहीं है कि वुमेन जब हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेती है तो उसको ये पसंद नहीं आता है। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। उसको क्या पसंद है जैक को? वो चाहता है कि वुमेन उसके बातों में अब्जॉर्ब रहे हमेशा और हमेशा उसके बातों पे ध्यान दे। तो यहाँ पर तो उसकी बेटी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, वो कुछ और चीज़ पर ही ध्यान चला गया उसका। तो इससे जैक को ये पसंद नहीं आया। ठीक है, नाउ जो आर यू लिसनिंग? तो वो स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम सुन रही हो जो? यस, तो बेटी बोलती है हाँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। क्योंकि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है स्टोरी में। रॉजर स्कंक का जो मम्मी है वो बोलती है कि ये इतना गंदा स्मेल कहाँ से आ रहा है। तो एक नया ट्विस्ट लेता है स्टोरी में। जैक जो को लगा कि स्टोरी एंड होने वाला है, लेकिन स्टोरी एंड नहीं होता है अभी। जैक उस स्टोरी को और बढ़ाते हैं गुस्सा होके। ठीक है, व्हाट? तो जो बोलते हैं कि क्या? जो को विश्वास नहीं होता है कि इतना अच्छा तो सेंट आ गया, प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, अब उसकी मम्मी को ये सेंट क्यों पसंद नहीं आया। तो जो ये सोच के बोलती है व्हाट, क्या हुआ ये? एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मम्मी, आई स्मेल लाइक रोजेस। और रॉजर स्कंक मम्मी को बोलता है कि मम्मी ये तो मैं हूँ, मैं अब रोजेस की तरह स्मेल करता हूँ। एंड सी सेड, और उसकी मम्मी बोलती है, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? तो तुम्हें ऐसा स्मेल किसने करने के लिए बोल दिया? किसने बनाया तुम्हें ऐसा स्मेल? एंड ही सेड, और रॉजर स्कंक जवाब देता है, द विजार्ड। एंड सी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व। देखिए मुझे विजार्ड ने ऐसा स्मेल दिया है। तो बोलती है कि हाँ, वेल ऑफ ऑल द नर्व। ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मतलब गुस्सा दिखाने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑफ ऑल द नर्व्स। काफ़ी गुस्से में है उसकी मम्मी। यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। मतलब कि तुम मेरे साथ चलो और हम चल रहे हैं उस बूढ़े विजार्ड के पास। ठीक है, तो मम्मी अब रॉजर स्कंक को लेके विजार्ड के पास जाएगी। जो सैट अप, तो इतना सुन के जो अब उठ के फिर बैठ गई। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्युइन फ्राइट। और फिर से वो हवा में अपना हाथ को भाज रही है, काफ़ी डरी हुई है वो। बट डैडी
देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो बोलते हैं कि डैडी, क्या उसने बताया कि उसने मम्मी को बताया कि बाकी सब जो क्रिएचर से उससे दूर भागते हैं, ये बात उसने मम्मी को बताया क्या? रॉजर पिताजी से पूछती है। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। अंडरब्रश मतलब क्या होता है? पास में जो छोटे छोटे श्रब और स्मॉल ट्रीज थे उससे उसका हाथ जाके टकरा जाता है। ठीक है, वो हाथ बाज रही होती है तो उसका हाथ ये सबसे टकराता है। जब वो बोलती है कि क्या उसने अपनी मम्मी को बोला कि बाकी जो जीव थे, बाकी जो क्रिएचर्स थे उससे दूर भाग जाते हैं? तो पिताजी बोलते हैं ऑल राइट ही सेड, मतलब कि हाँ उसने बोला। रॉजर स्कंक ने क्या बोला अपनी मम्मी को कि बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, मतलब कि सभी छोटे छोटे एनिमल्स तो है वो मेरे से दूर भागते हैं। एंड सी सेड, और उसकी मम्मी जवाब देती है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम वैसे ही स्मेल कर रहे थे जैसे कि स्कंक को स्मेल करना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, और मैं तुम्हें फिर से उस विजर्ड के पास लेके जा रही हूँ। एंड शी टूक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विथ डिजर्ड रॉजर स्कंक, और वो एक छाता ले लेती है और छाते के साथ रॉजर स्कंक को लेकर वो जाती है। एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड, और विजर्ड के पास जाके उस विजर्ड को उसके सिर पर मारती है। नो जो सेड, तो जो बोलते कि नहीं ये क्या हो गया। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और वो जो क्या करती है अपना हाथ बढ़ाती है अपने पिताजी टू टच हिज लिप्स, अपने पिताजी का होंठों को छूने के लिए। मतलब बोलते कि चुप हो, अब आगे मत बोलो, ये क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने जा रही थी वो, ठीक है, उसके पिताजी के होठों पर उंगली रखने जा रही थी वो। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन इतना वो विरोध करते हुए भी उसको हिम्मत नहीं हुआ कि वो स्टॉप कर पाए अपने पिताजी को। ठीक है, इंस्पिरेशन केम टू हर, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक। तो वो बोलती है कि पिताजी, इसका तब विजर्ड ने क्या किया होगा कि विजर्ड ने उसकी मम्मी को मारा होगा और उसका स्मेल को चेंज नहीं किया होगा। ठीक है, ये जो बोलती है अपने पिताजी को। समझ में आ रहा है आपको? अभी हुआ क्या था कि मम्मी रॉजर स्कंक के साथ किसके पास गई थी? विजर्ड के पास गई, और विजर्ड के पास जाके उसको सिर पे मार दिया। तो जो बदला लेने के लिए खुद ही रिप्लाई क्या देती है कि तब विजर्ड ने क्या किया होगा, विजर्ड ने उसको वापस मारा होगा और उसका स्मेल को चेंज नहीं किया होगा रॉजर स्कंक का। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक स्टोरी समझ में आया होगा। तो एक बार रिकैप करते हैं कि स्टोरी में अभी तक हुआ क्या है। सबसे पहले तो आज सैटरडे का दिन है, जिस दिन पिताजी जैक जो थे वो जो को एक स्टोरी सुना रहे थे। सैटरडे का दिन था और वो स्टोरी शुरू करते हैं रॉजर स्कंक के बारे में। रॉजर स्कंक काफ़ी बुरा गंध करता था और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विजार्ड के पास जाता है वो, और विजार्ड उसको कौन सा स्मेल दे देता है? रोजेस का स्मेल दे देता है। तो वो रॉजर का स्कंक काफ़ी खुश होता है और वो बाकी क्रिएचर्स के साथ खेलता भी है, लेकिन उसकी मम्मी को ये स्मेल पसंद नहीं आता है और मम्मी उसको वापस किसके पास लेके जाती है? विजर्ड के पास लेके जाती है उसका स्मेल चेंज करवाने के लिए। और ये सब सुन के जो को एकदम पसंद नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तो एक बच्ची है, उसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो काफ़ी गुस्से में है अभी, और वो जो बोलती है कि विजर्ड उसको सिर पे मारा होगा वापस और उसका स्मेल चेंज नहीं किया होगा, उसकी मम्मी को मारा होगा और उसका स्मेल चेंज नहीं किया होगा रॉजर स्कंक का। ठीक है, तो इतना तक अभी स्टोरी हुआ है। तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विजर्ड ने उसकी मम्मी को नहीं मारा। ठीक है, उसने क्या किया? विजर्ड सेड ओके, विजर्ड बोला ओके, एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और उसका स्मेल चेंज कर दिया। अब रोजेज का स्मेल वो उसके पास नहीं था। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और उसका स्मेल फिर से काफ़ी बदबूदार हो गया पहले जैसा। बट द अदर लिटल ऐसा बोल के बेटी कुछ और भी बोलने वाली थी, कुछ और क्वेश्चन करने वाली थी, तभी उसके पिताजी उसकी बातों को रोकते हैं और बोलते हैं कि जोआन, मतलब जो था वो शॉर्ट फॉर्म था उसकी बेटी का, फुल नेम क्या है? जोआन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसकी बेटी का फुल नेम है जोआन। तो बोलते हैं कि जोआन इट्स डैडीज स्टोरी, मतलब कि बेटी ये पिताजी स्टोरी को बोल रहे हैं। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या पिताजी तुम्हें और स्टोरीज नहीं बोले? मतलब क्या तुम ही बोलना चाहती हो स्टोरी? पिताजी उसको बोलते हैं, डांटते हुए बोलते हैं। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड, तो उसका जो काफ़ी चौड़ा जो फेस था वो लाइट में चमक रहा था और वो काफ़ी शॉक्ड चेहरा दिख रहा था उसका, जो का। दिस इज़ वॉट हैपेंड देन, तो बोलते हैं कि अब आगे ये हुआ। रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, दोनों रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर में आते हैं। एंड दे हर्ड वू वू, मतलब ट्रेन का आवाज़ सुनते हैं घर में।
एंड इट वॉज द चूचू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। और जो ट्रेन था वो ट्रेन में डैडी आए वापस, कहाँ से, बोस्टन से आए। तो उसका वो हर स्टोरी में ऐसा होता था। एंड देन हैड लीमा बीन्स, क्लेरी लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओह माई फॉर डेजर्ट। तो ये सब वो लोग खाने में खाते हैं। एंड when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again. तो जब वो सोने चले जाता है रॉजर स्कंक, तब उसकी मम्मी जो स्कंक थी वो आती है और उसके गले से लगा लेती है और बोलती है कि मेरा बच्चा वापस वैसा ही गंद स्मेल कर रहा है जैसा वो पहले किया करता था। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसे वो काफ़ी प्यार करती है। एंड दैट्स द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी। तो और पिताजी जैक बोलते हैं कि और ये ऐसे ही स्टोरी ये एंड हो जाता है, ठीक है। बट डैडी, तो जो बोलती है कि लेकिन डैडी, तो पिताजी बोलते हैं व्हाट, देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे। तो जो पूछते कि क्या अदर एनिमल्स अभी भी भागते हैं उससे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो जैक जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा अब कुछ नहीं होता है। बाकी एनिमल्स क्या हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाता है वैसा स्मेल का, और वो लोग उसके साथ खेलते हैं। अब वो वापस उसका स्मेल से भागते नहीं हैं बाकी क्रिएचर्स। व्हाट्स द इवेंचुअली, तो यहाँ जो वर्ड है इवेंचुअली, वो जो को समझ में नहीं आता वो पूछती है कि वो वर्ड क्या है। तो जैक जवाब देते हैं इन अ लिटिल वाइल। उस वर्ड का मतलब होता है कि कुछ ही देर में, धीरे धीरे वक्त के साथ। डैट वॉज स्टूपिड मॉमी, तो जो बोलती है कि काफ़ी बेवकूफ़ मॉमी थी। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, तो काफ़ी जोर दे के जैक जवाब देते हैं कि नहीं, वो स्टूपिड नहीं थी, क्योंकि जैक कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं खुद को रॉजर स्कंक के साथ, ठीक है। और उस रॉजर स्कंक की मम्मी मतलब वो अपनी मम्मी के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो उनको उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उन पर सवाल खड़ा करे। एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट सी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग एज ऑड। और जैक भी, जो के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं कि बेटी भी समझ रही है कि हम अपनी मम्मी को डिफेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर उसी के जैसा वैसा ही कुछ वो समझे। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। और पिताजी जैक जो है वो बोलते हैं कि अब तुम अपना जो सिर है वो पिलो में रखो और एक लंबा नींद लो यहाँ पर। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड। तो वो शेड जो था, मतलब पर्दे को अच्छे से अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं कि हल्का सा भी धूप ना आए। क्रैक ऑफ अ डे मतलब सनलाइट, ठीक है, वो सनलाइट एकदम ही ना आए और उसको अच्छे से नींद लगे। एंड टिप टोड टू द डोर, और काफ़ी चुपके से डोर के पास जाते हैं। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और ये दिखाते हुए जाते हैं कि ये मान लेते हैं कि बेटी सो गई है। बट व्हेन ही टर्न्ड शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स। लेकिन वो जब वो मुड़ के देखते हैं वापस, तो देखते हैं कि बेटी जो है वो कवर्स पे बैठी हुई है एंड स्टेयरिंग एट हिम, और वो उसे देख रही है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप। लेकिन अरे बेटी, तुम चादर के नीचे जाओ और सो जाओ, जैसे कि बॉबी सो रहा है वैसे तुम भी सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स और डैडी, और वो खड़ी हो जाती है और बाउंस करती है। स्प्रिंग्स मतलब बेड में स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है, उस स्प्रिंग्स पे जंप करते हुए बोलती है कि डैडी। तो पिताजी बोलते हैं व्हाट, क्या हुआ। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़ार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी। बोलते हैं कि कल आप मुझे एक ऐसा स्टोरी सुनाइएगा जिसमें विज़ार्ड क्या करता है, वो जादू की छड़ी लेता है, मैजिक वैंड लेता है और उस मम्मी को उससे मारता है, ठीक है। तो जो ऐसा बोलती है पिताजी को, ठीक है, जी आप मुझे कल ऐसा स्टोरी सुनाइएगा जिसमें विज़ार्ड मम्मी को मारे। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और वो अपने हाथ से इशारा करके बोलती है, वो अपने हाथ से अपने सिर को मारते हुए बोलती है कि ऐसे करके, ठीक है, सिर पे मारते हुए बोलते हैं कि ऐसे ही मारते हुए आप मुझे स्टोरी कल सुनाइएगा जिसमें विज़ार्ड जो है वो मम्मी को ऐसे मार रहा हो। नो डैट्स नॉट द स्टोरी, तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं, ये कोई स्टोरी नहीं है। द पॉइंट इज डैट, मेन बात तो ये है कि द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि वो जो स्कंक था, रॉजर स्कंक, वो अपनी मम्मी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था कंपेयर टू ऑल अदर एनिमल्स, ठीक है। एंड सी न्यू डैट व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी को यही पता था कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो इसलिए ये स्टोरी नहीं बन सकता है कि विज़ार्ड मम्मी को मारे, क्योंकि मम्मी सही थी वहाँ पर। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट।
तो अब जो यहाँ पे जिद कर रही है और बोल रही है कि नहीं, आप मुझे कल ये स्टोरी सुनाइए कि उसमें मम्मी को मारा गया, ऐसा आप करिएगा। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। और इतना बोल के वो अपने पैरों को बिस्तर पे मार रही है और ज़ोर से ही मतलब धपसे करके बिस्तर पे बैठ आती है और कंप्लेन करती है स्प्रिंग्स के बारे में, एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर। तो ऐसा वो कंप्लेन और ऐसा वो जंप पहले भी बहुत बार कर चुकी है, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ। फर्क इतना था कि इस बार वो हंस नहीं रही थी, काफ़ी वो सीरियस थी और बोलती है कि से इट डैडी, मतलब कि आप कल बोलिएगा मुझे इस स्टोरी, ऐसा स्टोरी। वेल वी विल सी। तो जैक मजबूरी में आके बोलते हैं कि ठीक है कल देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, तो अब तुम सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। तुम बिस्तर पे रहो, तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम सो जाओ। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। तो वो जैक जो थे वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और नीचे जाते हैं। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक। तो जैक जो थे वो नीचे जाते हैं और देखते हैं कि क्लेयर जो है वो एक पेपर बिछाई हुई है, पेपर नीचे बिछा दी है और उस पेपर पे एक पेंट का बोतल रखी हुई है वो, और वो उसका एक पुराना शर्ट पहनी हुई है अपने मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर। मैटरनिटी स्मॉक मतलब एक ऐसा यूजुअली वुमेन पहनती है ऐसा कपड़ा जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस कपड़े के ऊपर वो जैक का एक पुराना शर्ट भी पहनी हुई थी ताकि वो पेंट उसका कपड़े पे ना लग जाए। शर्ट खराब होगा तो होगा लेकिन उसका कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा देखते हैं वो सीन। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डीप्ड ब्रश। और वो क्लेयर जो थी वो क्या कर रही थी, चेयर रेल को कलर कर रही थी। अब चेयर रेल क्या होता है तो चलिए इसको एक पिक्चर में समझ लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में ये जो ग्रीन कलर का स्ट्राइप है इसको बोलते हैं चेयर रेल। ये यूजुअली लगाया जाता है कि ताकि चेयर से घसीट घसीट के वॉल ना खराब हो जाए। ये वुडन का बना होता है, इसको बोलते हैं चेयर रेल। और नीचे जो लगा हुआ है ये भी लकड़ी का टुकड़ा, इसको बोलते हैं बेस बोर्ड, ये नाम आप याद रखिएगा। और ऊपर में भी एक लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन मोल्डिंग, ठीक है। तो 3 नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे मोल्डिंग ये याद रखना है आपको, चेयर रेल याद रखना है और बेस बोर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। तो यही सब चीज़ उनके घर में कलर हो रहा है और क्लियर उसको कलर कर रही थी। अब वापस आते हैं स्टोरी पे। Above him, footsteps vibrated and he called, "John, shall I climb up there and spank you?" The footsteps hesitated. और जब जैक नीचे आ रहे होते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई पड़ता है। उनकी जो बेटी थी जो वो फुट स्टेप्स जो थे वो अपने पैरों को मार रही थी बिस्तर पे, तो उसका आवाज़ जैक सुनते और बोलते हैं कि जॉन शैल आई कैम अप, क्या हम ऊपर आए और तुम्हें मारे। तो ये बात सुनकर द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, वो पैर भाजना बंद कर देती है जो। अब वो नीचे आ जाते हैं तो क्लेयर बोलती है उनसे कि डैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी। क्लेयर बोलती है कि काफ़ी लंबा स्टोरी था। द पुअर किड ही आंसर्ड, और जैक जवाब देते हैं कि ना समझ बच्ची है। एंड विद अटर वेरीनेस, और वो काफ़ी वो थक चुके होते हैं और उसी थकान में वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और देख रहे हैं कि उनकी पत्नी मेहनत कर रही है वहाँ पे। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड हिम वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी। तो जितना भी जो वुड वर्क था आपको अभी भी याद करवाए हैं, किसको बोलते हैं, मोल्डिंग्स, आपको याद होगा। ऊपर में जो था वुडन फ्रेम उसको बोलते हैं मोल्डिंग्स, चेयर रेल्स आपको याद होगा और बेस बोर्ड भी आपको याद होगा। तो ये सभी जो स्ट्रक्चर था, जितना भी वुड वर्क था, वो उनके लिए क्या था, केज की तरह था। केज मतलब पिंजरा, उनको पिंजरा जैसा प्रतीत हो रहा था वो सब चीज़, ठीक है। तो बोलते कि वो पिंजरा जो था, वो जो वुड वर्क था वो हाफ ओल्ड विथ टैन था, मतलब आधा कलर हो गया था, आधा कलर नहीं हुआ था, एंड हाफ न्यू आइवरी, और आधा नए रंग से कलर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सिंबॉलिकल मीनिंग बोला जा रहा है, अभी आपको बताएंगे। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और वो अपने आप को एक बीच में फंसे हुए पाए। बीच में फंसे हुए कैसे पाए, अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा। इसका जो हाफ ओल्ड टैन और यहाँ पे हाफ न्यू आइवरी, इसका मतलब है यहाँ पर हाफ ओल्ड टैन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ तो वो हाफ ओल्ड टैन का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को बताया जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स को कंसिडर किया जाता है इक्विवेलेंट टू गॉड। पुराने सोच के मुताबिक पेरेंट्स लोग को गॉड के बराबर माना जाता है और चिल्ड्रन को एग्री करना पड़ता है हर एक उनका डिसीजन पे। ये था ओल्ड थिंकिंग। और अभी एक नया थिंकिंग क्या आया हुआ है, जिसमें लिबर्टी, फ्रीडम और एबिलिटी टू क्वेश्चन द एल्डर्स, ये दिया गया है बच्चों लोगों को, ठीक है, आज के नए मॉडर्न टाइम में।
तो इस दो थिंकिंग के बीच में जैक जो थे वो उलझ के बैठ चुके हैं, ठीक है। ही फेल्ट कॉट इन द अगली मिडिल पोजीशन, वो अपने आप को फंसे हुए पाते हैं। मतलब एक उनका समय था जब वो काफ़ी ह्यूमिलिएशन फेस करते थे, ठीक है, और उन्होंने सब चीज़ को स्वीकार कर लिया था। जो उनके बड़े बोलते थे वो वैसे करते थे वो। लेकिन एक आज का वक्त है जब वोमेन जो है और उनकी जैसे पत्नी हो गई, उनकी जो बेटी हो गई, वो सब क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। उनके लाइफ में क्या है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, और वो लोग फ्री है क्वेश्चन करने के लिए। जैसे कि हम स्टोरी में भी देखे हैं कि जो है वो पिताजी से कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ तक कि एक बार पिताजी का गलती को भी पिन पॉइंट कर दी वो, कि एक बार पिताजी रोजर फिश बोल दिए थे तो उस गलती को उन्होंने सुधारा फिर, ठीक है। और लास्ट में जो पिताजी का स्टोरी एंड करने का तरीका था, उससे जो थी वो एकदम ही संतुष्ट नहीं थी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कर रही थी अपने पिताजी को, तो एक न्यू थिंकिंग है। तो पिताजी जो थे ओल्ड थिंकिंग वाले, उनको यही पसंद नहीं था कि औरत जो था उनके नज़र में क्या था कि वुमेन हमेशा एप्रीहेंसिव रहे, मतलब वो हमेशा उनके बातों से चले। लेकिन यहाँ पर तो उनकी पत्नी जो थी वो भी उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि काफ़ी लंबा स्टोरी आपने सुनाया, ठीक है, और बेटी भी काफ़ी क्वेश्चन कर रही थी। तो ये दो थिंकिंग यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसका मतलब समझे होंगे। उनके लिए ये जो घर था वो वुडन फ्रेम था, वो एक केज के समान था, एक पिंजरे के समान था, और वो वुड वर्क जो था वो हाफ कलर हो गया था और हाफ कलर नहीं हुआ था। और इसका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है, हाफ कलर जो नहीं हुआ था वो दिखा रहा था कि ओल्ड बिलीफ सबको दिखा रहा था, जिसमें पेरेंट्स लोग को गॉड के समान ट्रीट किया जाता है और उनका डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं करता है। और हाफ न्यू आइवरी का मतलब नए कलर से जो पेंट हो गया है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब के बच्चे जो है उनको फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, और वो फ्री है क्वेश्चन करने के लिए अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है। तो ये दो चीज़ दिखाया गया है यहाँ पर। तो इस दो थिंकिंग के बीच में जैक जो थे वो उलझ के रह चुके हैं, वो फंस चुके हैं। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केस विथ हिम, और वो देखते हैं कि उस पिंजरे में भले ही उनकी पत्नी भी वहाँ पे बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे, वर्क विथ हर, उनके साथ उनका हेल्प नहीं करना चाहते थे, टच हर एनीथिंग, उनके साथ कुछ करना नहीं चाहते थे। वो अभी एकदम ही थके हुए थे, उनको पसंद नहीं था उसके साथ बात करना, ठीक है। वो एक अजीब असमंजस में पड़ गए थे। तो यही है फिर ये स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा, खासकर ये एंड का पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे शुरू से एंड तक में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एंड में काफ़ी टचिंग लाइन्स यहाँ पे बोला गया है स्टोरी में। तो ये है स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों कैसा लगा आपका आज का वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आप इसको काफ़ी एंजॉय किए होंगे। खासकर लास्ट वाला पार्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। और उससे पहले एक ज़रूरी बात, आप दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उसमें क्लास 12 इंग्लिश के जितने भी वीडियो बने हैं आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप इकोनॉमिक्स के वीडियो भी ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा वहाँ से। तो आज के लिए फिर इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। गुड बाय।